ठीक है, फिर स्टार्ट है। हाँ, ब्रज शब्द का अर्थ होता है ब्रज इति गच्छति इति ब्रज, माने जो चलता फिरता है। ब्रज का लिटरली मीनिंग है कि जो चलता फिरता है। तो नंद बाबा अपनी गौओं, बछड़ों, परिवार और परिकरों के साथ जिन जिन स्थानों पर निवास करते थे वो स्थान को हम ब्रज कहते हैं, यानी वो स्थान को ब्रज कहा जाता है। ब्रजंती गावा यशमिनाति ब्रजा, अर्थात जहाँ गोपाल, गोपियां विचरण करती है उसे ब्रज कहते हैं। यानी यहाँ पर हमें गो माता मिलेगी, गोपाल मिलेंगे, हमारे कृष्ण गोप मिलेंगे, गोपिकाएं मिलेंगी। वो जगह पे जहाँ पे ये लोग विचरण करते हैं उसे हम ब्रज कहते हैं। विशेष रूप से भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की विहार श्री कृष्ण की विहार भूमि को ही ब्रज कहा जाता है। जहाँ जहाँ श्री कृष्ण ने विहार किया है वो जगह को, उस भूमि को ब्रज कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवत में आता है कि ब्रज का अत्यंत मन स्पर्शी वर्णन करते हुए कहा गया है कि पुण्यवत ब्रज भुवो यद्यम नरलिंग गुड़ा पुराण पुरुषो वन चित्र माल्या गा पालयन स बला वन यंश्च वेणु दीप हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। गिरित्र गिरित्र मार्चितांग्री, यानी कि हे सती सच पूछो तो ब्रज ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि यहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिप कर रहते हैं। यानी भगवान जी जो है वो मनुष्य के वेश में छिप कर ब्रज में रहते हैं। वो अपने ऐश्वर्य के साथ नहीं है ब्रज में। ब्रजेंद्र नंदन कैसे हैं? एक गोपाल के रूप में है, एक साधारण मनुष्य के रूप में है, एक साधारण से किशोर के रूप में। स्वयं देवादिदेव महादेव शंकर और श्री रमा देवी माने श्रीमती लक्ष्मी देवी, जिनके श्री चरणों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु यहाँ रंग रंगे कलरफुल जो फॉरेस्ट फ्लावर्स है उनको धारण करके, रंग बिरंगे पुष्पों को धारण किए हुए अपने भैया बलराम जी के साथ और उनके जो गोप सखा बाल ग्वाल हैं उनके साथ मधुर बंशी बजाते हैं और गौओं को चराते हुए विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा या खेल में मग्न रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, यहाँ पर विहार करते। तो भगवान के जो श्री चरण है, उनके जो लोटस फीट है, उसके स्पर्श से ये ब्रजभूमि धन्य एवं कृत्य हो रही है। स्कंद पुराण में ब्रज शब्द की बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है। वो क्या है कि गुणातीतम परम भाव परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंद परम ज्योति मुक्ता नाम पदम व्ययम। यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों से जो के ऊपर जो परम ब्रह्म है वह विश्व के कण कण में सर्वत्र व्याप्त, इसलिए उसे ही ब्रज कहते हैं। और यानी भगवान को ही हम ब्रज कहते हैं, इसलिए उसे ही ब्रज कहते हैं। ये सचिद आनंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी जीवन मुक्त परम रक्षक ही इसमें निवास करते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं बस वही इस ब्रज में निवास करते हैं। और इसमें अलग अलग जो ग्रंथ है उसमें ब्रज के बारे में जो लिखा गया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है। जैसे श्री चैतन्य महाचरितमृत में आया है कि सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम श्री गोलोक वेद दीप वृंदावन नाम, यानी सबसे ऊपर जो धाम है भगवान का वो है श्री गोकुल ब्रज लोक धाम, और श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन उसके अलग अलग नाम हैं। सहस्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत पदम तत्कर्णिका तद्धाम तद अंता संभवम। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस श्लोक के तात्पर्य से इन शब्दों में क्या व्यक्त किया है कि विरजा के उस पार, विरजा नदी होती है जहाँ पे हमारा जो सटल बॉडी है वहां पे टूट के फिर हम आगे वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। तो विरजा नदी के उस पार अशोक, अशोक जहाँ पे कोई शोक नहीं, वैकुंठ मनी, अमृत जहाँ पे मृत्यु नहीं होती, अभय रूप जहाँ पे कोई भय नहीं होता, ये तीन चीज हमारे इस
भौतिक संसार का जो हम बोलेंगे ना ट्रेडमार्क है, वो क्या है? यहाँ पे शोक है, यहाँ पे मृत्यु है, और यहाँ पे भय है। तो ये तीनों चीज वहां पर नहीं है। ये त्रिपाद विभूति स्वरूप महावैकुंठ या परव्योम धाम नित्य अवस्थित, यानी वो कभी भी क्रिएट नहीं होता, खत्म नहीं होता, इसलिए वो नित्य धाम है। उसके ऊपर अनंत चित्त विभूतियों से संपन्न परम माधुर्य में गोकुल, और फिर गोलोक को अभिन्न मानकर, कभी कभी गोलोक में को भी गोकुल कहा जाता है, किंतु गोलोक गोकुल का वैभव या प्रकाश है। आ, गोकुल, जब इस धरा पे भगवान लीला करते हैं तो उस स्थान को गोकुल बोलते हैं, और वही गोकुल को वैकुंठ में जो भगवान का नित्य धाम है उसको वहां पे गोलोक बोला जाता है। श्री श्री सनातन गोस्वामी सर्वशास्त्र मीमांसा स्वरूप श्री बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में क्या लिखते हैं कि यथा क्रीडति तद भूमो गोलोके अपि तथैव सा अतः अधा उधव तया भेदो अन्यो कल्प्यते केवलम। अर्थात प्रपंच स्थित गोकुल में श्री कृष्ण जैसी लीलाएं करते हैं, गोलोक में भी वो वैसे ही क्रीड़ाएं करते हैं। यानी जो भगवान इस धरा पे आकर जो लीला करके गए हैं, वही उनका नित्य लीला गोलोक में भी चलता रहता है। गोलोक और गोकुल में कोई भेद नहीं है। भेद केवल इतना है कि एक सर्वोदय गोलोक के रूप में विराजित है और दूसरा भूलोक यानी इस धरती पर गोकुल के रूप में प्रकटित है। और इसीलिए हम जब धरती पर भगवान अवतार लेते हैं तो उसी उसको हम गोकुल कहते हैं, जहाँ पे वो अपनी लीला करते हैं। और वही गोकुल को जो ब्रज जो नित्य धाम है भगवान का, जो वैकुंठ है, वहाँ पे उसको गोलोक बोला जाता है। श्री वृंदावनस्य प्रकाश विशेषो गोलोक गोलोकत्वं तत्र पपंची कलोक प्रकट लीलावकाशत वेना भासमाना प्रकाशो गोलोक इति समर्थनीयम। यानी श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य चरितमृत के आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद के प्यार में बोलते हैं कि परकिया भावे अति रसेर उल्लास ब्रज विना यार अनस्य नहीं वास। यानी इसके अपने बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि श्री कृष्ण गोलोक में नित्य विहार करते हैं, कुछ अल्प समय के लिए ब्रज में प्रकटित होते हैं। यानी बहुत लोगों को ऐसी गलत फहमी होती है कि भगवान जब अवतार लेते हैं इस धरती पर तो वो बस कुछ देर के लिए, जितनी देर अवतार होता है बस उतनी देर के लिए वो इस गोकुल में होते हैं, बाकी का समय वो गोलोक में नित्य होते हैं। पर इसको गलत बोला गया है कि नहीं, भगवान का जो वृंदावन धाम है, भगवान का जो मथुरापुरी वास है, वो नित्य है। यानी वहां पे भगवान की लीला नित्य चलती है, ओनली उनके उस नित्य धाम में नहीं, गोलोक में नहीं, इस गोकुल में भी, इस वृंदावन में भी भगवान की लीला नित्य ही चलते रहती है। यहाँ भी भगवान हमेशा वृंदावन में रहते हैं क्योंकि ये उनका घर है। अस्त विषम चतुर्युगे द्वापर शेषे ब्रजेर सहित हया कृष्णेर प्रकाश। यहाँ ब्रजेर शहीद इस पद से यह सुस्पष्ट है कि चिन्मय गोलोक धाम में भी ब्रज नामक एक अचिंत्य मधुर द्वीप है। यानी भगवान का जो चिन्मय गोलोक धाम है, वहां भी ब्रज नाम का एक स्थान है, एक द्वीप है। इस तरह मैंने भगवान का जो स्वरूप उनका चिन्मय धाम में है, सेम टू सेम भगवान ने उसको इस धरती पर प्रकट किया है। इसलिए भगवान यहाँ भी इस वृंदावन में भी नित्य विहार करते हैं, उनकी लीला नित्य चलती रहती है। हमें वो तब ही दिखाई देगी जब हमारे अंदर वो उनका उनको देखने की क्षमता आएगी। वो क्षमता तब आएगी जब हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम जागृत होगा। इस तरह भगवान के उक्त गोलोक के अंतपुर में स्थित नित्य ब्रज को छोड़कर परकिया रस की स्थिति अन्यत्र कहीं भी नहीं है, क्योंकि उक्त ब्रज में गोलोक की अपेक्षा भी अनंत गुण अधिक रूप में उत्कृष्ट परकिया रस होता है कि जैसे हम लोग ने भगवान के जो लीला में पढ़ाया, मैंने बताया भी था कि जो राधा रानी और गोपियां हैं, एक्चुअली में वो सब कृष्ण से मैरिड है, लेकिन बिकॉज भगवान ने लीला ऐसे की थी,
जो ब्रह्म विमोहन लीला की थी, तो उसमें क्या भगवान सब ग्वाल बाल बन के उन्होंने उस रूप में सारी गोपियों से विवाह किया था, जिस कारण बाद में सबको ऐसे लगता है कि ये जो है ये अपने मैंने उनके विवाह कृष्ण से नहीं हुआ, बट एक्चुअली में सबको पता है कि जो कृष्ण थे वो उन्होंने ही जो ग्वाल बाल हैं उनका स्वरूप धारण किया था। इसलिए जब उनका विवाह हुआ, जल्दी जल्दी में सबकी विवाह कराया गया था, तो सबका विवाह एक्चुअली में कृष्ण से ही हुआ था। कृष्ण ही सबके पति थे। इसलिए रासलीला के समय इसलिए एक्चुअल पति कौन है? कृष्ण। बट दिखने में ऐसे लगता है कि वो पराये पुरुष है। तो इसी पराये पुरुष के प्रति जो आकर्षण है उसको परकिया रस कहा गया है। श्री ब्रह्म संहिता में आता है वृंदावन धाम या गोलोक धाम के बारे में कि श्रिया कांता कांता परम पुरुष कल्पतरु, यानी जहाँ परम पुरुष ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही एकमात्र कांता है और उनके ही स्वरूप स्वर्ग लक्ष्मी स्वरूपा ब्रज गोपियां कांता स्वरूपा है। जहाँ की मने सिर्फ एक ही पुरुष है और वो है श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, और बाकी सब जो गोपियां हैं वो उनकी कांता है, उनकी प्रेमिकाएं हैं। यहाँ पे तरु लता जो है वो चिन्मय कल्प तरु, भूमि जो है वो चिंतामणि स्वरूप है। कल्प तरु वो पेड़ होता है जिससे हम जो चाहे वो फल मांग। जो भूमि है वो चिंतामणि है और जो जल है वो अमृत के समान है। जहाँ की बोली क्या है? वो संगीत है। जहाँ पे हम चलते हैं तो नृत्य होता है। वंशी जो है वो प्रिय सखी है और प्रकाश जो है चिद आनंदमय है। परम चिद पदार्थ मात्र ही अस्वादनीय या भोग्य। जहाँ पे करोड़ों करोड़ सुरभिया के स्तन से चिन्मय क्षीर यानी मिल्क, दूध का महासमुद्र हमेशा बहता रहता है। जो सुरभि गाय है वो सुरभि गाय सब कुछ देने में सक्षम है, सिर्फ दूध नहीं सब कुछ दे सकती है और अनलिमिटेड देती है। तो इस तरह गोलोक के बारे में बताया गया है कि कैसे गोलोक धाम होता है। ब्रह्म संहिता में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और ब्रज की सीमा के बारे में जानते हैं। तो ब्रज ही वो स्थान है जहाँ पे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अपने अनगिनत गोप सखाओं एवं दाव भैया के साथ मधुर मधुर बंसी बजाते हुए असंख्य यानी अनलिमिटेड, उनको गिन नहीं सकते, इनफाइनेट गाँव गौओं के साथ सर्वत्र विचरण करते हैं। धन्य है ये ब्रज जहाँ इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण युगल के श्री चरण रज को अपने सर पर धारण करने के लिए क्या बरसाना में जो पर्वत पर्वत श्रेणी के रूप में ब्रह्मा जी हैं वहां पर ब्रह्म पर्वत में, और पालन करता विष्णु जी गोवर्धन के रूप में है और विष्णु पर्वत के रूप में भी है। और जो चंद्रमौली महादेव हैं यानी हमारे शिव जी हैं वो नंदग्राम में नंदीश्वर पर्वत के रूप में वास करते हैं। और जो हरिदास वर श्री उद्धव जी हैं वो कुसुम सरोवर के पास तट पर यानी घास गुल लता के रूप में निवास करते हैं। तो इन सब ने ब्रज में अपना अपना एक वास कर लिया है ताकि वो ब्रज ब्रज की रज उन पर पड़ते रहे। मैंने ब्रज की रज की कितनी महिमा है कि जो ब्रह्मा जी हैं विष्णु जी हैं और शिव जी हैं उन्होंने पर्वत का रूप धारण किया है और उद्धव जी तृण और गुण बन के वहां पर वास कर रहे हैं ताकि जो ब्रजवासी हैं जब उन पे चले तो उनके चरणों की धूल उन पर पड़ती है। इस तरह ब्रज की रज का भी इतना महत्व है। ब्रज की सीमा के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रज मंडल जो है वो 84 कोस में विस्तृत है यानी फैला हुआ है। गर्ग संहिता में क्या आता है कि प्राहुदीच्याम बहिर्षिदो दक्षिणस्याम यदो पुरात पश्चिमायम शोणित पुराण माथुरम मंडलम विदु, यानी बरहिषद का मतलब होता है बरहद से पूर्वोत्तर, यदुपुर सुरसेन के गांव बटेश्वर से दक्षिण, और यानी जो चार दिशा में ब्रजमंडल फैला हुआ है। जो 84 कोस के जो कोस का जो सीमा है वो कौन कौन सा है उसके बारे में बताया गया है।
एक तरफ आता है बरहर, दूसरी तरफ आता है यदुपुर, सुरसेन के गांव बतेश्वर। फिर दक्षिण और सोनितपुर से पश्चिम में 84 कोस भूमि को विद्वान जनों ने माथुर मंडल या ब्रज कहा है। तो जब हम मथुरा मंडल बोलते हैं तब वो पूरा वृंदावन धाम, बरसाने, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। यानी अलग अलग नहीं होता कि वृंदावन अलग, गोवर्धन अलग, बरसाने अलग, ऐसे नहीं होता है। मथुरा अलग, ऐसे नहीं होता है। माथुर मंडल यानी सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड हो गया 84 ब्रज कोर्स में। ब्रज भूमि के बारे में एक बहुत अच्छा कविता जिससे बोल सकते हैं कि ब्रज भूमि मोहिनी नय जानी, मोहिनी कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहिनी नरी नारी सकल गोकुल की, बोलती मोहिनी बानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहिनी राधा रानी। तो इस तरह ब्रज के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हमें बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है। इता बरहद इता सोन उत्तर सुरसेन को गांव, ब्रज 84 कोश में मथुरा मंडल माँ। यानी एक एक साइड में बरहद है, दूसरी साइड में सोनहर है, फिर तीसरा सुरसेन का गांव। इस तरह ब्रजकोश का पूरा 84 जो चौकन है वो कैसे दिशा में अलग अलग फैला हुआ है। इसके बारे में ब्रह्मांड पुराण में भी आता है कि दुर्देश प्रमाणे ब्रजमंडल की सीमा का उल्लेख देखा जाता है कि उनके अनुसार ब्रजमंडल पूर्व में हास्यवन है, दक्षिण में जानहू वन है, पश्चिम में पर्वत वन है तथा उत्तर में सूर्यपत्तन वन स्थित है। और इस पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में 48 वन आते हैं। यानी 84 कोस के ब्रजमंडल में 48 वन है, और जिसके नाम भी दिए गए हैं पद्म पुराण के अनुसार। यमुना जी के पूर्व पश्चिम में महावन, काम्यवन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, भांडिरवन, वृंदावन, खदीर वन, लोहवन, भद्रवन, बहुलावन, बेलवन, ये 12 मुख्य वन स्थित। इनमें से मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, पुण्यवन, खदीरवन और वृंदावन, ये 7 वन यमुना के पश्चिम भाग में स्थित। भद्रवन, भांडिरवन, बेलवन, लोहवन तथा महावन, ये 5 वन यमुना के पूर्व में स्थित। फिर वराह पुराण में भी 12 उपवनों का उल्लेख आता है। पहले वन और फिर उसके उपवन, उसके अंदर भी अलग अलग वन, ब्रह्म वन, अप्सरा वन, जीवल वन, कदम वन, स्वर्ण वन, सुरभि वन, प्रेम वन। तो इस तरह अलग अलग वन। ब्रज मंडल परिक्रमा जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो उसके कुछ नियम है, उसके कुछ विधि है। जैसे कि हमें मथुरा के विश्राम घाट पर जाना है, फिर वहां पे ब्रज मंडल परिक्रमा के लिए संकल्प ग्रहण करना है। उसके लिए किसी सरल शास्त्रज्ञ या फिर कोई सदाचारी, कोई अच्छा व्यक्ति हो, कोई दयालु, निर्मत्सर, तत्वज्ञ, निर्लोभी, जिसके अंदर कोई लोभ नहीं है। जैसे कि लोग पैसों के लिए हमें पंडा वगैरह मिलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से नहीं संकल्प करवाना है। एक भजन पारायण वैष्णव हो, या कोई सीधा सरल व्यक्ति हो, कोई अच्छा भक्त हो, कोई तीर्थ गुरु हो, या कोई ब्रजवासी पुरोहित, तो उसके द्वारा हमें मथुरा के विश्राम घाट पर संकल्प लेना, ग्रहण करना है कि हम यहाँ से परिक्रमा आरंभ कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने मन में ऐसे सोचिए कि हम विश्राम घाट में हैं मथुरा के, और हम वहां से परिक्रमा को आरंभ करेंगे। फिर उसके लिए कुछ विधि है। विधि कैसे है कि हमें इस पूरे परिक्रमा के समय हमें सत्य बोलना है, हमें ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना है, पृथ्वी पर शयन करना है, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है, जो कि बहुत कठिन होता है हमारे तीर्थों में। जहाँ जहाँ ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे वहाँ वहाँ जितने भी तीर्थ आएंगे उसमें हमें स्नान करना है, आचमन करना है, भगवत निवेदित प्रसाद का ही सेवन करना है। यानी जो भोग भगवान को ऑफर करते हैं उनका जो प्रसाद होता है बस वही हमें पाना चाहिए। तुलसी की माला पर हरि नाम कीर्तन करना है, वैष्णवों के संग हरि नाम का संकीर्तन करना है, और परिक्रमा के समय मार्ग में स्थित
जो भी ब्राह्मण है, जो भगवान की श्री मूर्ति है, सिर है, जो भगवान की लीला, भगवत लीला स्थली है, उनको विधि पूर्वक उनको सम्मान करना है, उनकी पूजा, उनकी परिक्रमा। अब यहाँ पे निषेध क्या, क्या हमें नहीं करना? हमें क्रोध नहीं करना, हमें परिक्रमा पथ में आने वाले जितने भी वृक्ष हैं, लता है, गुल्म है, गो है, इस सब को छेड़ना नहीं है, उनको परेशान नहीं करना है। जब हम वृंदावन में होते हैं तो हमें पेड़ के पत्तों को भी तोड़ना नहीं है, कोई भी इसके साथ हमें नहीं करना है, क्योंकि ये सब कौन है? ये भगवान के परिकर हैं या उनके भक्त हैं, जो इस पेड़ पौधे के रूप में है, जो पशु हैं, जो पक्षी, उन सबको हमें छेड़ना नहीं है। तो सब कोई ना कोई भक्त है जो उस रूप में वृंदावन में वास करें। जो ब्राह्मण है, जो वैष्णव आदि है, तथा जो श्री मूर्ति है, उनका हमें बिल्कुल भी अनादर नहीं करना है, क्योंकि हम जब वृंदावन में जाते हैं तो छोटे छोटे बहुत सारे हमें मंदिर मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि जो कुछ फेमस है तो हम वहीं जाके माथा टेकेंगे और बाकी के जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनको हम अनादर करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वहाँ का एक, जब उस भूमि का एक ब्रज का जो कण है वो इतना कीमती है, तो ये श्री मूर्ति का हम अनादर कैसे कर सकते हैं? हमें नहीं करना है। हमें और भी नियम है, जैसे कि हमें साबुन और तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर, क्योंकि जब हम भगवान के लिए यात्रा पे निकलते हैं या भजन करते हैं तो हमारा सारा ध्यान उस पे होना है। अगर हम शरीर को हमें साफ सुथरा रखना है, स्नान करना है, लेकिन ऐसा कोई भी चीज नहीं यूज करना चाहिए जिससे कि हमारा ध्यान हमारे देह पर हो। चींटी या जैसे छोटे जीव हो, उनको, उनके प्रति हिंसा नहीं करने से हमें बचना है। हमें इनका भी ध्यान रखना है। फिर पर निंदा नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, और बेकार में पर चर्चा नहीं करना है, यानी गॉसिप नहीं करना है। हमें किसी भी तरह के कलह से हमेशा बचना है, यानी हमें किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। तो ये सारी चीजें निषेध। तो अलग अलग परिक्रमा का समय भी होता है। जैसे गौड़ीय वैष्णव जो है, वो चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह यात्रा आरंभ की थी ब्रज भ्रमण की, उसका अनुसरण करते हैं। यानी जो गौड़ीय वैष्णव है उनमें से कुछ लोग अश्विन महीने में विजयदशमी के पश्चात शरद काल में परिक्रमा आरंभ करते हैं, क्योंकि चैतन्य चरित्र में के अनुसार श्रीमन महाप्रभु श्री नीलाचल धाम से ब्रज मंदिर का दर्शन करने के लिए इसी समय पधारे थे। फिर कुछ गौड़ीय वैष्णवगण अश्विन शुक्ल के एकादशी से कार्तिक व्रत नियम सेवा के दिन से ब्रज मंदिर परिक्रमा आरंभ करते हैं। जैसे कि आज कार्तिक व्रत का नियम स्टार्ट हो रहा है, तो आज के दिन से वो ब्रज मंदिर परिक्रमा करते हैं। और कुछ है जो कार्तिक शुक्ल के देवोत्थान एकादशी व्रत का समापन करते हैं। और फिर अधिकांश गौड़ीय वैष्णव शारदीय पूर्णिमा, जो कि आज का दिन है, शरद पूर्णिमा के दिन शौर आदि कार्य संपन्न कर उसी दिन से कार्तिक व्रत का नियम सेवा, पूजा व्रत का पालन एवं ब्रजमंडल परिक्रमा का संकल्प ग्रहण करते हैं, तथा देवोत्थान एकादशी के पश्चात कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जब एक महीना कंप्लीट होगा, तब ब्रजमंडल परिक्रमा भी समाप्त होगी। फिर जो निम्बार्क संप्रदाय के लोग हैं, वो वैष्णवगण, वो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के बाद जो 10 दिन के बाद दशमी पे वो ब्रजमंडल परिक्रमा शुभारंभ, और इनकी परिक्रमा में 1.5 माह का समय लगता है, यानी 1.5 महीने लगते हैं। और जो पुष्टि मार्ग के वैष्णवगण है, वो राधा अष्टमी के पश्चात जो दशमी आती है या एकादशी आती है, उस दिन से वो ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू करते हैं और 2 महीने तक। तो ये अलग अलग संप्रदाय के लोगों के बारे में भी दिया गया है। और फिर ब्रजमंडल की परिक्रमा में कितने सारे वन आते हैं उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है कि इतने ढेर सारे हैं। श्री मथुरा से लेके निधु वन, झूलन वन, देवर वन, बहुत सारे हमारे आएंगे स्टॉप। और इसके बाद आता है मथुरा धाम का महात्म्य क्या है। जो भूमंडल में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती, द्वारावती, ये मोक्ष को प्रदान करने वाली सब पुरियां, किंतु इनमें से भगवान कृष्ण बोल की जो जन्म स्थली है मथुरापुरी,
वो सर्वश्रेष्ठ है। यानी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती, ये सब हमें मोक्ष देगी, लेकिन इन सब में से जो श्रेष्ठ है वो क्या है? भगवान का की जन्मस्थली मथुरापुरी। ये केवल मोक्ष ही नहीं देती है, अपितु भगवान का प्रेम भी प्रदान करती है। माया से संपूर्ण रूप से अतीत सच्चिदानंद भगवत धाम, यानी माया माया देवी का कोई प्रभाव नहीं होता है इस क्षेत्र। और इस क्षेत्र की रक्षा कौन कर रहा है? सुदर्शन चक्र के द्वारा सुरक्षित रहने के कारण इस जगह पर कभी प्रलय नहीं होता, और जो माया के जो प्रभाव के कारण जो विकार होते हैं इसका भी प्रभाव नहीं पड़ता है मथुरापुरी में। वैकुंठ की तो बात ही क्या, बट महर्षियों से सुशोभित द्वारकापुरी की अपेक्षा भी यह अधिक प्रशंसनीय है। यानी मथुरापुरी का जो इम्पोर्टेंस है वो द्वारका से भी ज्यादा है। इस मथुरापुरी का कभी भी विनाश नहीं है। सतयुग के प्रारंभ में ये हर युग में ये इटरनली था। मथुरापुरी का कभी भी विनाश नहीं होता। सतयुग के समय इसी मथुरापुरी में प्रारंभ में जो ध्रुव थे, बालक ध्रुव ने और देवर्षि नारद का यहीं से मिलन हुआ। यहीं यमुना के ध्रुव घाट पर यमुना में स्नान कर बालक ध्रुव ने नारद जी से भागवत मंत्र ग्रहण किया। फिर यहाँ पे पास में क्या है? मधुवन महोली में भागवत आराधना कर सिद्धि प्राप्त की थी। और सतयुग में महाराज अम्बरीश ने यहाँ पर द्वादशी व्रत का पालन किया था, और जो वो दुर्वासा ऋषि वाली जो लीला हुई थी वो इसी स्थान पर हुई, जहाँ पे सुदर्शन चक्र से कैसे उन्होंने उनकी रक्षा की थी अम्बरीश महाराज ने, जब उन्होंने अम्बरीश महाराज से क्षमा याचना की थी। फिर त्रेता युग में जो राम जी के सबसे छोटे भाई हैं शत्रुघ्न जी, उन्होंने भगवान रामचंद्र जी के आदेश पर यहीं पर मधु दैत्य के पुत्र लवणासुर का वध किया। तो ये भूमि में ही कितनी सारी लीला हो चुकी है हर युग में। श्री कृष्ण के द्वापर में श्री कृष्ण के जन्मादि विद्या लीलाओं के स्थली होने का गौरव भी इसे प्राप्त, और यही वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का यमुना के द्वीप में जन्म हुआ था। यानी जो उनका नाम द्वैपायन व्यास परा द्वीप में जन्म लेने के कारण, तो वो द्वीप यमुना जी में के पास, यमुना जी के ही द्वीप में उनका जन्म हुआ था, श्री द्वैपायन वेद व्यास जी का। और कलयुग में श्री राधा कांति एवं भाव से, यानी राधा कांति यानी राधा के अंग कांति लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु जो आए थे, वो भगवान श्री सच्चिदानंद गौर हरि ब्रज धाम के दर्शन हेतु सर्वप्रथम मथुरा में ही पधारे, और यही विश्राम घाट में स्नान करके उन्होंने 84 कोस ब्रजमंडल की लीला स्थलियों का दर्शन किया था। और उनके पूर्व में श्री अद्वैत आचार्य जी, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी जी, अनेकों का वर्णन आता है जिन्होंने इस मथुरापुरी में आकर ही ब्रजमंडल की परिक्रमा की। श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात शिलारूप गोस्वामी, उनके परिकर सनातन गोस्वामी और जितने भी सद गोस्वामी थे, उन्होंने मथुरा में और ब्रज में सर्वत्र भ्रमण किया। इसके अनंतर भी हमारे इसके बाद भी बहुत सारे गौड़ीय आचार्यों ने मथुरा ब्रजमंडल में अनेक प्रसंग में, श्री चैतन्य चरितमृत में इन सब के बारे में आता है। फिर भक्ति रत्नाकर आदि ग्रंथों में बहुत सारे गौड़ीय आचार्यों का उल्लेख आता है जिन्होंने ब्रजमंडल में परिक्रमा की है, उसका पूरा वो यहाँ पर देखकर भ्रमण करके गए। और पुराणों में आता है कि जो मथुरापुरी की जो भगवान केशव देव जी इस पुरी के मध्य में कर्णिका के रूप में विराजमान, उत्तर की पंखुड़ी में श्री गोविंद देव जी विराजमान। मथुरा के बारे में बताया गया है इस भूमि पर कैसे कि जो भगवान केशव देव जी हैं वो इस मथुरा में मध्य में सेंटर में विराजमान। और जो उत्तर में नॉर्थ साइड में है वो श्री गोविंद देव जी हैं वृंदावन में जो विराजमान है। फिर इनके दर्शन से मनुष्य संसार के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है।
फिर पूर्व की पंखुड़ी में विश्राम घाट पर विश्रांति नामक भागवत स्वरूप विराजमान है। और दक्षिण पंखुड़ी पर सर्वस पंखुड़ी यानी पेटल, तो जो वृंदावन धाम है वो लोटस के ऊपर ही स्थित है, तो इसलिए इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि दक्षिण की जो साउथ है वहां पे सर्व सिद्धि प्रदान करने वाले आदि वराह देव जी विराजित। मथुरा में जहाँ तहाँ स्नान करने से जीवों के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। मथुरा जाते हैं और कहीं भी जो भी सरोवर है, कुंड है, यमुना जी है, घाट है, वहां पे जहाँ तहाँ स्नान भी हम कर लें तो हमारे बहुत सारे पाप दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर हम जितना भूमि हम इसलिए कहा जाता है कि हमें पैदल परिक्रमा करनी चाहिए, पग पग पर हमें अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। यानी हम जितने भूमि पर चल रहे हैं वृंदावन धाम में, मथुरापुरी में, ये जो 84 कोस की यात्रा होती है, हर पग पर हमें हमें ऐसे भी अगर वृंदावन में चल रहे हैं तो हमें हर पग पर अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि हे वसुंधरे, पाताल लोक में, मनुष्य लोक में या अंतरिक्ष में कहीं भी निश्चित रूप से जो मथुरा जैसा और मेरा कोई भी प्रिय स्थान नहीं। वसुंधरे मने धरती को बोलते हैं। हे वसुंधरे, मेरे शयन काल यानी भगवान का जो चतुर्मास होता है, जो हम ये चतुर्मास फॉलो करते हैं, वो भगवान जी का शयन काल होता है। तो पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ हैं वो सब समुद्र, तीर्थ, सरोवर मथुरा में आके निवास करते हैं। तो ये जो चतुर्मास होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चतुर्मास में जितने भी तीर्थ हैं हमारे पृथ्वी पर वो सब मथुरा धाम में आ जाते हैं। स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है कि जो फल भारतवर्ष के किसी अन्य भागों में लाखों वर्षों तक वास करने से प्राप्त होता है, वही फल मथुरा नगरी के एक बार स्मरण मात्र करने से प्राप्त होता है। अगर हमने मन में खाली मथुरा के बारे में सोच लिया तो हमें वो जितने भी भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं उन जगह पर अगर हम लाखों बार, लाखों वर्षों तक वास करेंगे तो वो जो लाखों वर्षों तक वास करने का जो फल है वो हमें सिर्फ मथुरा ऐसे सोचने में मिल जाता है। तो यही होता है कि ये जो हम मानसिक परिक्रमा बोलते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बस मथुरा के बारे में सोचते हैं तो हमें इतना सारे तीर्थों का पे वास करने का फल मिल जाता है। श्री मथुरा में जो जप उपवास करने वाले मनुष्य श्री कृष्ण के जन्म स्थान का दर्शन करके समस्त पापों से विमुक्त हो जाते हैं। फिर ब्रह्मघाटी यानी जिसने ब्राह्मण की हत्या की हो, मध्यपाई यानी जो नशा करता है, शराब पीता है, गो घाटी यानी जिसने गो हत्या की है, या जो ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट पापी है, ऐसे व्यक्ति भी मथुरा की परिक्रमा करने मात्र से उक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी ऐसे ऐसे बड़े पापी भी अगर मथुरा की परिक्रमा करते हैं तो उन्होंने जो पाप किया है उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। और जो दूर दूर देशों से लोग आते हैं और मथुरापुरी की परिक्रमा करते हैं, लीला स्थलियों के दर्शन करते हैं, तो उनका मात्र दर्शन करने मात्र से उनके सभी प्रकार के पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। ये स्थान इतना पवित्र है कि उसके दर्शन मात्र करने से, उसके बारे में सोचने मात्र से हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं मथुरा में वास करूंगा, बस ऐसा संकल्प लेता है, तो वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा। बस हमें मन में अगर हमने ऐसे सोच लिया कि हाँ कभी मुझे वृंदावन वास मिलेगा, या मैं वृंदावन में वास करूंगा, या मैं मथुरा में वास करूंगा, तो बस हमने ऐसे सोचा तो भी हमें सब बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ कहीं से भी किसी ने मथुरा दर्शन करने की अभिलाषा की, अगर जैसे मैं मुंबई में हूँ, आप दिल्ली में हो, या आप कोलकाता में हो, और आपने ऐसे सोचा कि मुझे मथुरा दर्शन करना है, जब हम मथुरा मंडल बोल रहे हैं या मथुरा बोल रहे हैं तो सिर्फ वो मथुरा नहीं होता है, वो पूरा 84 कोस मथुरा मंडल, ब्रज मंडल होता है। तो हमने ये सोचा कि हम वृंदावन में वास करेंगे या हम मथुरा दर्शन करने जाएंगे, तो हमारे मन में बस ये इच्छा आती है। तो अब लेकिन अगर हमारे मन में ये इच्छा है कि मुझे मथुरा दर्शन करना है,
लेकिन उस दर्शन करने का समय नहीं आया, उसके पहले ही मेरे प्राण छूट गए, तो क्या होगा? मेरी मृत्यु कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, मथुरा में हो जरूरी नहीं, मैं मुंबई में ही मेरा देह त्याग दूं, तब भी मेरे मन में मैंने इच्छा की थी कि मैं मथुरा के दर्शन करूंगी, तो उससे क्या होगा कि जो मुझे नया शरीर मिलेगा वो मथुरा में मिलेगा, यानी मुझे ब्रजवासी होने का गौरव मिल जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रकृति से अतीत इस मथुरापुरी में केवल उन्हीं लोगों की रति होती है जिनकी भागवत भगवान कृष्ण में अविचल भक्ति है, तथा जो श्री कृष्ण के प्रचुर कृपा पात्र है। ऐसे ही किसी को धाम से प्रेम या प्रीति नहीं हो जाती। जब तक हमारे हृदय में श्री कृष्ण के लिए प्रेम ना हो, भक्ति ना हो, हमें वृंदावन धाम के प्रति लगाव नहीं होता या मथुरा के प्रति लगाव नहीं होगा। वायु पुराण में बतलाया गया है कि जो मथुरा मंडल की 84 कोस में परिव्याप्त है, यानी जो फैला है 84 कोस में, भगवान श्री हरि यहाँ सदा सर्वदा स्वयं निवास करते हैं, यानी वो इटरनली वहां पे रहते हैं। अहो श्री नारायण के धाम वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह मथुरा धाम है, यानी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है ये मथुरा धाम। यहाँ जहाँ केवल एक दिन, अगर आप एक दिन मथुरा में निवास करने से आपको श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो जाती। 3 दिन 3 रात, एक दिन निवास करने से हमें श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो जाती है मथुरा में। अगर हम 3 रात्रि निवास करने वाले करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को परम दुर्लभ भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। यानी भगवान का जो प्रेम है वो सबसे अल्टीमेट हमारा गोल है, वो गोल हमें प्राप्त हो जाता है बस 3 रात अगर हम उस वहां पे रहेंगे तो। या मुक्त महापुरुषों के लिए परम दुर्लभ है, यानी जो लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो बहुत योग साधना करते हैं, उनके लिए भी ये चीज बहुत ही दुर्लभ है। श्री रूप गोस्वामी ने मथुरा महात्म्य में ऐसा उल्लेख किया है कि हे अवंती, तुम अपने हाथों में दीप दानी लेकर प्रस्तुत हो जाओ। हे मायापुरी, मायापुरी यानी हरिद्वार, हे हरिद्वार तुम चामर का लेकर प्रस्तुत हो जाओ। हे कांची, कांचीपुरम, हे कांची तुम अपने हाथों में छत्र लेकर आ जाओ। हे काशी तुम हाथों में पादुका ग्रहण कर प्रस्तुत हो जाओ। हे अयोध्या तुम और ना डरो। हे द्वारके आज तुम स्तव स्तुति ना, क्योंकि तुम किंकरियों से प्रसन्न होकर ये मथुरा देवी आज महाअधिराज श्री कृष्ण की राजमंत्री हुई है। यानी मथुरा का क्या स्टेटस है कि जितने भी तीर्थ हैं वो सब उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरह मथुरा का महात्मा बताया गया है। और कल से हम प्रॉपर परिक्रमा स्टार्ट करेंगे फ्रॉम श्री कृष्ण जन्म स्थान। आज हमने ब्रज के इम्पोर्टेंस को पढ़ा एंड मथुरा का महात्म्य जाना। तो कल हम फिर मिलेंगे, मथुरा की परिक्रमा प्रॉपरली स्टार्ट होगी श्री कृष्ण जन्म स्थान। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? हरे हरि बोल। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत दीदी, प्रणाम। प्रणाम। दीदी एक क्वेश्चन है। दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ पूछिए। दीदी पूछिए। जो एक वैष्णव सॉन्ग है ना, गौरांग बोली क्या होता है, तो उसमें हाँ लाइन हाँ आता है कि विषय छाड़िया हरे शुद्ध हरे तबे हम हेरो श्री वृंदावन की। तो इसमें हाँ हाँ मतलब कहा गया है कि जब हम लोग का मन शुद्ध हो जाएगा, मतलब सारे विषय से मुक्त हो जाएगा, तभी हम वृंदावन का परिक्रमा कर पाएंगे। एक्चुअली अभी तो हम जाते हैं बस देख के खाते घूम फिर के आ जाते हैं। मतलब जैसे आपने मतलब धाम की हाँ जो अलग अलग वो बताई कि क्या क्या होता है, कि एक बार हाँ एक रात रहने से क्या हो जाता है, एक बार दर्शन करने से, एक बार याद करने से, बट उसका तो हम लोगों का इफेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोगों का भी विषय में मतलब मन शुद्ध नहीं है वही अभी। वही मन, इसीलिए तो मानसिक परिक्रमा का इतना इम्पोर्टेंट है कि हम अगर धाम में चले जाए लेकिन हमारा मन धाम में नहीं है तो हम धाम में नहीं है। तो अगर हम धाम से दूर है लेकिन हमारा मन धाम में है तो हम धाम में हैं। ये यहाँ पे मैंने अभी पढ़ा था ना कि अ, जब तक हमारे मन मथुरा के प्रति कौन दर्शन कर पाता है, जिसके मन में श्री कृष्ण के लिए प्रेम होता है।
यानी जिसके मन में कृष्ण के लिए प्रेम और भक्ति होगी, उसी के अंदर मथुरा के लिए लॉन्गिंग होगा। यानी उसके उसके ही मन में इच्छा होगी कि वो मथुरा जाए या मथुरा में परिक्रमा करे। ऐसे तो रोज बहुत लोग जाते हैं, लेकिन वो क्या करने जाते हैं, वो घूमने जाते हैं, उनके मन में प्रेम नहीं है। तो ऐसे लोगों को मथुरा या वृंदावन का दर्शन नहीं होता। हाँ, उन्हें फल तो मिलेगा कि जैसे जैसे हम हरि नाम करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारे हरि नाम करने में बहुत अ, क्या बोले ऑफेंस भी हो रहा है, कभी भी हम हरि नाम किए जा रहे हैं, तो वो हरि नाम का फिर भी फल प्राप्त होता है। यानी बहुत लोग बोलते हैं फास्ट फास्ट चैंटिंग करते हैं, या उनको कुछ प्रेम जैसा महसूस नहीं होता है, लेकिन वो हरि नाम कर रहे हैं, तो उस हरि नाम का फल ये होता है कि उनको बहुत ज्यादा धन्य संपदा है, यानी मटेरियल चीज में उनको मिलता जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। तो प्रेम क्योंकि मथुरापुरी है, भगवान का घर है, धाम है, तो वहां जाने से, दर्शन करने से उनके साथ सब अच्छा होगा, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रेम नहीं होगा। इसलिए मन का भगवान के पास होना जरूरी है। बहुत लोग वहां जाते हैं, लेकिन वो उसको घूमने का स्थान समझ के जाते हैं, जो कि गलत है। लेकिन इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर वो स्थिति नहीं आई है कि वो उनका मन वृंदावन या धाम में लग जाए। लेकिन ये जो शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई वहां जाता है, एक रात रहता है, तो उसका मतलब होता है कि उन्हें अगर वहां पर किसी भक्त का संग मिल जाए, तो भक्त की कृपा से उनको भी कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाए। एंड मैंने पढ़ा था, शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर हम मथुरा जाते हैं, जैसे नीओफाइट डिवोटीज हैं जो नए नए भक्ति में आए हैं, तो उनको वहां पे बस 3 दिन रहना चाहिए, क्योंकि 3 दिन तक हमसे कोई ऑफेंस नहीं होता। हम नई जगह जाते हैं तो उसको उसमें ही हमारा मन एब्जॉर्ब होता है, लेकिन 3 दिन के बाद क्या होता है कि हम नॉर्मल हो जाते हैं उस स्थान से, तो हम उसको एक नॉर्मल स्थान की तरह समझने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये ब्रज धाम है। हम दोष बुद्धि करने लग जाते हैं कि जैसे कि ये गंदा है, ऐसा है, ऐसे बोलने लग जाते हैं, जिससे कि हमें अपराध लगता है। तो अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, या वो दृष्टि नहीं है जिससे हम धाम को समझ सके, तो हमें ज्यादा देर वहां नहीं रुकना चाहिए। और मैं क्या बोलूं यहाँ पे जो लिखा है वो मैंने बोला। हरे कृष्णा। ठीक अजय। है, ठीक है दीदी। तो दीदी मतलब अगर कोई है कि धाम परिक्रमा नहीं करता है और कोई दूसरा कोई व्यक्ति है वो धाम परिक्रमा कर रहा है और उससे कोई ऑफेंसेस हो रहा है, तो कौन सा सही है, जो परिक्रमा नहीं कर रहा है और कोई परिक्रमा कर रहा है ऑफेंस के साथ, मतलब किनको ज्यादा अच्छा फल मिलेगा? जो परिक्रमा नहीं कर रहा है, उसका परिक्रमा कर रहा है, यानी जैसे कि हमने बोला कि ब्रज मंडल में जो चलता भी है तो उस पर कृपा होती है, यानी उसे हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो परिक्रमा में ऑफेंस कर रहा है, तो उसका हमें अपराध लगता है। इसलिए हमने, जब हम कर रहे थे परिक्रमा शुरू करने के पहले ही हमें संकल्प लेना होता है, फिर हमें ये बताया जाता है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना। तो जो परिक्रमा करने जाएगा, तो उसको पहले ही बता दिया जाएगा कि उसको क्या करना है और क्या निषेध है। और उसके बाद भी अगर वो ऑफेंस करता है, तो उसको बहुत घोर अपराध लगेगा। यानी अ, अपराध भी, अगर वृंदावन में जाकर हम कोई अपराध कर दे, तो उसका हमें फल भोगना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा इसमें इसमें भोगना पड़ता है, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है वो अपराध। जितना हमें नॉर्मल, अगर हम वृंदावन से बाहर हो, जो अपराध का फल हम भोगते हैं, अगर धाम में जाकर अगर हम अपराध करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है वो अपराध। इसलिए जब हमें ब्रज को परिक्रमा करनी होती है, तो हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अगर नहीं करना है, जानने के बाद अभी हम कर रहे हैं, तो हमें अपराध लगेगा ही लगेगा। अगर एक बार ही कोई इंसान को कुछ पता नहीं है, तो
फिर भी उतना नहीं लगता है। लेकिन आपको पता है, अगर कोई परिक्रमा में गया है, परिक्रमा कर रहा है, तो उसको पहले से ही पता होगा ना कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और जो परिक्रमा नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको उतना अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि वो परिक्रमा करने गया ही नहीं है। और जो परिक्रमा करने गया है और उसको पता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसको अपराध लगेगा। हरे कृष्णा। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा ना, तो वो श्री मथुरा महात्म्य था, यानी मथुरा का क्या महत्व है वो पढ़ा। तो इसमें जो बताया गया है कि यहाँ पे एक दिन निवास करने मात्र से हरि भक्ति प्राप्त हो जाती। तो जो शास्त्र बोलते हैं तो उस पर हम डाउट नहीं कर सकते। और जो सॉन्ग के बारे में बताया आपने, तो वो इस तरह है कि जब तक हमारे मन में विषयों को भोगने की इच्छा है, हमारे मन में सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा है, तब तक हमारे मन में वृंदावन के लिए प्रेम जागृत नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। जब तक हम इस संसार को भोगने की इच्छा रखेंगे, तो ना तो कृष्ण के लिए प्रेम होगा, ना कृष्ण के धाम वृंदावन के लिए। तो हम वृंदावन क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हम कृष्ण को प्रेम करते हैं। हम ये 84 कोस यात्रा के लिए इतने, मतलब हम सब इतने खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गए, क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम है, इसीलिए। तो हमसे तो जिनके मन में प्रेम होगा कृष्ण के लिए, उनसे अपराध नहीं होगा। एंड भगवान थोड़े से पार्शियल हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनके लिए हमारे मन में प्रेम है, तो वो हमारे लिए भी वैसा ही रेसिप्रोकेट भी करते हैं। तो वो उनके लिए प्रेम होने मात्र से हमारे बहुत सारे अनजाने में अगर हमसे अपराध बन रहे हैं, तो उसको वो भगवान क्षमा कर दे, माफ कर दे। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। और दीदी दीदी हम लोग के अंदर एक, एक हाँ जैसे मानसिक परिक्रमा करते हैं तो उसका कुछ अपराध लगते हैं क्या? जैसे कि मानसिक परिक्रमा के फल तो मिलते हैं, तो अपराध भी होते हैं क्या? नहीं, अपराध तो नहीं होता है। ये मैं बताती हूँ कैसे। श्रीमद् भागवतम में आता है कि जो कलयुग है, कलयुग में अगर जैसे हमें किसी पे बहुत गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ बुरा कर दिया और मन ही मन हम उसके बारे में बुरा बुरा सोच रहे हैं, बुरा बुरा सोच रहे हैं। तो कलयुग में एक बेनिफिट है, जब हम किसी के बारे में बुरा बुरा सोच रहे होते हैं, बहुत कुछ मन ही मन हमने उसको, भाई इसको हमें मार देना चाहिए, इसका हमें गला दबा देना है, मैंने कितना कितना बुरा सोच ले, इसका कोई फल नहीं मिलता। यानी बुरा सोचने का कोई फल नहीं मिलता। पर ऐसे ही हमने मन में सोचा, मैं इधर मंदिर में जा रही हूँ, मैंने दर्शन किया, भगवान के दर्शन बहुत अच्छे हैं, मुझे नाचने का मन कर रहा है भगवान के लिए, मुझे गाने का मन कर रहा है, इस सब का फल मिलता जाएगा हमें। मैंने हम वृंदावन में नहीं है, लेकिन हमने वृंदावन के बारे में सोच रहे हैं, हम भगवान के लिए गाना गा रहे हैं, या हम उनके लिए कीर्तन कर रहे हैं, कर रहे हैं वृंदावन में, हमें उस सब का फल मिलेगा। लेकिन हमने ये सोचा कि हमने किसी के लिए कुछ बुरा सोचा ना, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो ये कलयुग का बेनिफिट है, क्या हम हमारा मन है, ऑब्वियसली हमें हमारे साथ कुछ बुरा करता है, किसी ने हमें धक्का भी मार दिया, तो हमारे मन में एक क्रोध आ जाता है, हम उसके बारे में क्या क्या सोच देते हैं, या उसको मन से गाली भी दे देते हैं। तो उसका कुछ बुरा नहीं होता। लेकिन हमने कुछ अच्छा अच्छा सोच लिया, तो उसका फल मिलता जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो मानसिक हम करते हैं, परिक्रमा करो, भगवान की पूजा करो, ये जो कुछ भी मन से हम भगवान को ऑफर करते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं, तो उसका हमें अच्छा अच्छा फल मिलता जाता है। एंड इक्वली सेम मिलता है जो वृंदावन में हम अगर 84 कोस परिक्रमा कर रहे होते हैं, आज हमने स्टार्ट किया होता, तो जो वहां पे जाने पर जो फल मिलेगा, एग्जैक्टली सेम फल अभी हमें इस गज मंडल परिक्रमा सुनने मात्र से मिल जाए। इसलिए जब मैं बोलूंगी, तो आप लोग वैसे ही ध्यान कीजिए कि हम वृंदावन में हैं, तो हमें सेम टू सेम कुछ कमी नहीं होगा। और हम अगर बुरा करते हैं तो कुछ बुरा का फल नहीं मिलता है, अच्छा सोचते हैं तो उतना ही एग्जैक्टली सेम फल मिलता है। ठीक है रजनी। हाँ हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ अरिजीत। हरे कृष्ण। अरिजीत, हाँ आप कुछ दीदी बोल रहे मैं थे? हाँ, मैं पूछ रहा था कि जैसे हम लोग के अंदर मतलब विषय का भोगने का भी इच्छा है, फिर भी श्रद्धा भी है थोड़ा बहुत, फिर भी हम लोग वृंदावन परिक्रमा करते हैं। तो मतलब ऐसे है कि धीरे धीरे फिर हम लोगों का जो मतलब इम्प्योरिटीज है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, फिर मतलब एक दिन आएगा कि पूरा प्योर हो जाएगा, तब हम अच्छे से वृंदावन परिक्रमा कर पाएंगे,
वो तो है, धीरे धीरे हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे थोड़ी ना जाएंगे। ठीक है, मुझे समझ में नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। ओके चलो, अब हम कल स्टार्टिंग करेंगे भगवान की जन्मस्थली से, फिर वहां से अपनी 84th यात्रा को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुझे एक पूछना था, कल हम 8:30 से स्टार्ट कर सकते हैं? जी कोई प्रॉब्लम। आप लोग को कोई बात नहीं सबके माता जी। लिए कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ हाँ तो ठीक है, दीदी, कल हाँ से ठीक 8:30 है। से हाँ माता start जी ठीक है। करेंगे। क्योंकि हम लोग हरे कृष्ण। 1 आवर पूरा कर रहे हैं, तो 8:30 से करेंगे। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम दीदी। राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा।